नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे खरमास की कहानी। हिंदू धर्म में खरमास का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे महीने में किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कामों को करने की मनाही होती है। खरमास को मल मास, अधिक मास जैसे नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार खरमास के जौरा सूर्य धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन इस दौरान धार्मिक काम करना शुभ माना जाता है। धनु संक्रांति के साथ ही खरमास आरंभ हो जाते हैं, जो मकर संक्रांति के बाद समाप्त होते हैं। 16 दिसंबर। अब आप लोग सुनिए खरमास की कहानी। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ में सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। वह लगातार चलते रहते हैं, लेकिन एक बार घोड़ों काफ़ी थक गए थे और उन्हें काफ़ी भूख और प्यास लगी। भगवान सूर्य ने घोड़े की दयनीय हालत देखी तो वह दवित्र हो गए। रास्ते में ही वह घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा कि घोड़ों के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। जब घोड़े पानी पीने लगते हैं तो पूरा संसार ठहर सा जाता है और कई प्रकार की मुश्किलें सामने आने लगती हैं। ऐसे में उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे खड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत ही गधों की रथ से जोर कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन गधों की गति काफ़ी कम थी। धीमी गति के कारण जैसे तैसे पूरे 1 मास में 1 चक्र पूरा कर लेते गधे गए। इसके बाद सूर्य देव दोबारा घोड़ों को जोड़कर पुनः तेज गति से ब्रह्मांड घूमने लगते हैं। गधों की द्वारा खींचे गए रथ में पूरे 1 मास लेंगे। इसी कारण इसे खरमास कहा जाता है, क्योंकि गधे का रफ्तार कम होता है और घोड़ों की रफ्तार अधिक होता है। इसलिए खरमास में छोटा दिन होता है।